वो बहुत होती हैं? नहीं नहीं, सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण हमें क्या देखना, हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर देखने की वासना क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना, बाहर तो केवल बहाना है, बाकी संसार तो अंदर है। और जिसने अंदर होश को साध लिया ना, याद रखना, सुखी होने के लिए साधन उतने महत्व नहीं है जितनी व्यक्ति की सोच महत्व रखती है। रावण के पास में सोने की लंका है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान के सामने स्तुति करने जाते हैं और शंकर को यही कहते हैं, कदा सुखी भवाम्यहम्। जबकि रावण की पूरी लंका देखो, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन। कितना ऐश्वर्य रावण के जीवन में, सोने की लंका है। लेकिन फिर भी जटाटवी गलज्वलम प्रवाह पावत स्थले, ये शिव तांडव का गायन करते हुए अंत में क्या कहते हैं, कदा सुखी भवाम्यहम्। मैं कब सुखी होऊंगा, याद रखना। और ये किसको कह रहे हैं, जो शमशान में रहते हैं। इन तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि सुखी होने के लिए साधन ही नहीं, व्यक्ति की सोच अच्छी होनी चाहिए। और मैंने देखा है, कभी कभी लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में गीत गा लेते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े महलों में गालियां बनती हैं। वो बेचारा पति खेत पर काम करने चला जाता है और पत्नी वहां से खाना लेके जाती है। और मेरे भाई बहन, कभी कभी जब फसल घर में आती है और जब बहुत मेहनत करके वो एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, और जब उस पर दोनों बैठ के कितने खुश होते हैं साहब। कभी कभी BMW उतनी खुशी नहीं दे पाती है। उनको देख के लगता है कि ये कितने खुश हैं सर। इसलिए आज की कथा के सूत्र को याद रखिएगा, तुम कितने संपन्न हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्व रखता है कि तुम कितने प्रसन्न हो। और ना बाप बेटे से नहीं बोलता है, सास बहू से नहीं बोलती है, घरों में सब एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी का किसी से नहीं पटता है। फिर ऐसा लगता है कि ये लोग जी रहे हैं कि इनको जीना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती जीना पड़ रहा है, ये जीना नहीं चाह रहे हैं। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। कुछ भी कहो, आज का इंसान है ना, अपने आप से बहुत दुखी है। इसलिए मैं कथा में बार बार कहता हूं कि तुम कभी किसी के दूसरे को दुख देने की सोचना मत, क्योंकि लोग अपने आप से इतने दुखी हैं कि वो आत्महत्या नहीं करते। ये भी अच्छी बात है, वाकई मन में ख्याल तो आता है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है। याद रखना, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा हाथ भी किसी के हाथ में है। जिस दिन तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ भी किसी के हाथ में है। परशुराम जी है ना, ये रामायण में सब लिखा है, मैं रामायण से बोल रहा हूं। रामायण में लिखा है कि दहई गहई ने हाथ दहई से छाती। परशुराम लखन के वाक्यों को सुनकर वो परसा चलाना चाहते हैं, लेकिन हाथ भी काम नहीं करता है और छाती जल रही है अंदर ही अंदर। और जब लखन को उसकी बातों को सुनकर इतने कुपित हो जाते हैं, और परशुराम को लगता है पता नहीं आज क्या हो गया है। अब लखन मुस्कुराते हुए उनको लगता है कि परशुराम, तुझे पता होना चाहिए कि तेरा हाथ किसी के हाथ में है। अगर तुम्हारे चाहने से सब कुछ होगा ना, तो दुनिया की कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा रिक्शा चलाए। अगर माँ के चाहने से बेटा अगर प्रधानमंत्री बनने लगे ना, तो मेरे भाई बहन, फिर चाय बेचने वाले को वहां तक कौन जाने देगा। फिर हमारे योगी जी को साहब एक छोटी सी झोपड़ी में जन्म लेने वाले लोग कभी कभी वो कर जाते हैं समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए इतना कुछ करके चले जाते हैं। एक माता जी थी, तो वो अपने आजकल की जो बेटी बहू है ना, उनकी खुशी को देख के चिढ़ रही थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी।
और कह रही थी आपको पता है ना, तुमको सब तैयारियां मिल गई हैं, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, हमको पुराने जमाने में इतनी लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती थी, इतने कंडे थापने पड़ते थे, चूल्हे जलाने में इतनी इतनी आंच से हमको धुआं होता था। तो फिर वो नई पढ़ी लिखी माताजी ने तुरंत बोल दिया, उसमें मेरा क्या कसूर, तुमने वोट ही गलत जगह पर दिया था, सही जगह वोट किए होते तो फिर ये नौबतें नहीं आते।